इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो गफलत बरती गई, कोई मैकेनिज्म है, सिस्टम है, पूनम सिस्टम जो है साहब, सिर्फ एक है जी, और वो करप्शन का सिस्टम है। हमें देखिए, कोई एतराफ़ नहीं होता, आपके पास शायद वो मालूमात बच्चा नहीं बच है, जाता है। आपके पास लैक ऑफ मेरे इंफॉर्मेशन है, पास आपके पास मालूमात है, ट्रेड फॉरेन लाइसेंस की फंडिंग हो फीस रही कौन है। लेता है? बताइए कौन सा ट्रेड मंसूबा वक्त पे लाइसेंस की मुकम्मल फीस हो रहा कौन लेता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, भाग दौड़, मसरूफियात और इन्हीं मसरूफ सड़कों के दरमियान एक अंधेरा, एक गफलत जो बार बार जाने ले रहा है। नीपा चौरंगी पर 3 साल इब्राहिम भी इसी अंधेरी गफलत का शिकार बन गया। गुलशन इकबाल के इलाके नीपा चौरंगी के करीब 3 साल मासूम बच्चा इब्राहिम, जिसकी ज़िंदगी की जो दौड़ हम देख रहे हैं वो शुरू ही हुई थी अभी कि खुले मैन हॉल में वो जाकर गिर गया और सारी जो उसकी जो ख्वाब हैं, वालिदैन के उससे रिलेटेड जो ख्वाब हैं, जो उसका मुस्तकबिल है, वो हम देख रहे हैं कि वो बेचारा, ये खुले मैन हॉल अक्सर हम देखते हैं कि कराची में इस तरह के इश्यूज होते हैं और बच्चों की जानें चली जाती हैं। और ये वाक़या कोई पहली बार नहीं है। अफसोसनाक बात ये कि शायद आखिरी बार भी नहीं है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे वाक़यात होते हैं, इंतज़ामिया थोड़ी देर के लिए जागती है लेकिन सिस्टम को नहीं बदला जाता, रवैये भी नहीं बदलते, ज़िम्मेदारियाँ कभी संजीदगी से ली ही नहीं जाती। शहर में जगह जगह खुले मैन होल्स हैं, बारिशों में उठाए गए ढक्कन हों या टूटे हुए कच्चे कवर, जिसमें इस साल अब तक 24 अफराद नालों और मैन होल्स में घिरकर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये 24 घर हैं, 24 कहानियाँ हैं, 24 जनाजे हैं और 24 ख़ानदानों के दुनिया के बिखर जाने की दास्तान है। और इसके साथ साथ MKM से जमात इस्लामी तक, हुकूमती वज़रा से अपोजिशन रहनुमाओं तक, सबके बयानात, सबका गम व गुस्सा, सबके इल्ज़ामात। MKM कह रही है कि जी ये 18 साल की बदतरीन हुक्मरानी का नतीजा है। जमात इस्लामी ज़िम्मेदारों पर मुकदमे का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी के वज़रा 88,000 ढक्कन लगाने का दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी लाशों पर सियासत ना करें, कोई अपोजिशन को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है और कोई हुकूमत को ज़िम्मेदार कह रहा है। लेकिन इस दरमियान में हम देख रहे हैं उसकी माँ का जो दुख है, उसकी गुमशुदा जो आवाज़ है, उसके नन्हे बेटे की तस्वीर है, सबसे बढ़कर वो खाली झोली जो शायद अब कभी ना भर सके। तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, सब दावे और इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पर की जा रही हैं, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा वाक़े पर नाकामी का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदारी ले ली है और इब्राहिम के अहले खाना से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इब्राहिम के वालिद और अहले खाना से मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि वाक़े के बाद रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, रेस्क्यू का काम बेहतर नहीं हो सका। उधर वज़ीर आला सिंध ने शर्मनाक वाक़े का नोटिस लिया और वाक़े पर महकमा के 5 मुतल्लिका जो अफसरान उन्हें मुअत्तल किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब देखना ये कार्रवाई कब अमल में लाई जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें जो अर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने और अमीर जमात इस्लामी मनम जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा वाक़े पर नाकामी का एतराफ़ किया है, जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। क्या ये काफ़ी है कि आपने उनके अहले खाना से माफ़ी मांगी, उनके पास गए, ये मामला ख़त्म हो गया है या कोई कार्रवाई की जाएगी इस सिलसिले? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं। मैंने पहले दिन से हर टीवी शो में यही बात की थी कि इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके अहले खाना से भी मिले हैं। वो एक जो है वो एक जिम्मेदारी थी मेयर की जो उन्होंने पूरी की है। बाकी जो इदारे के अफसरान हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे उनका ताल्लुक KMC से हो, वाटर बोर्ड से हो, रेस्क्यू से हो, पुलिस से हो, किसी से भी उनका ताल्लुक हो, जो भी इसकी जिसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यहाँ से कि जी मेन होल पे ढक्कन नहीं था और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो गफलत बरती गई, मशीनरी की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ऑर्डर किया था, आपने देखा है रात से उस पे एक्शन भी शुरू हुआ है। वाटर बोर्ड, KMC के मुलाजमीन, डिप्टी कमिश्नर, SP तक जो है वो
सब सस्पेंड किए गए हैं, इंक्वायरी अंडर वे है, बाकी भी जो लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। और जहाँ तक मेन होल खुले, तो मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि मेयर ने ये मुझसे खुद कहा था कि ठीक है, टाउन की यूसी अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, केएमसी ये जिम्मेदारी उठाएगी कि शहर में जहां भी मेन होल खुले हैं वहां पर वाटर बोर्ड को निशानदही की जाएगी और मेन होल्स बंद किए जाएंगे। बिल आखिर ये जो वाकयात हैं ये रुकते क्यों नहीं है, थमने का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आए रोज हम कराची में इस तरह के वाकयात देख रहे होते हैं। देखिए, पहली सबसे बात तो ये है कि ये मेन होल्स का मुझे लगता है ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट ओनली कराची, कि जी मेन होल्स के ढक्कन गायब हो जाते हैं। इसीलिए होम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो रात को पुलिस गश्त करती है, जो लोग ये ढक्कन उठाते हैं, देखें उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये बिकते होंगे, उनके खिलाफ भी होम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि एक्शन ले। जिम्मेदारी हुकूमत की होती है इन एनी केस, और कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर इस तरह के जो है मामलात। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मॉर्निंग शो में बैठ के गटर के ढक्कन पे आप लोगों से बातचीत करूं। बहुत सारे जो अच्छे काम होते हैं वो एक लेकिन सादिया साहिबा ये बहुत बड़ा इशू है, एक बच्चे की जान चली गई है, ये डिस्कस करना बनता है, इस तरह के वाकयात को रुकना बनता है। मॉर्निंग शो में यही तो जी तो वो आप बिल्कुल डिस्कस करें। मैं बात ये कर रही हूँ कि किसी हुकूमत के नुमाइंदे को ये बात अच्छी नहीं लगती होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट को बैठकर इस बात पर वो करे। बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे की जान गई है। सादिया साहिबा, आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, इदारे क्यों काम नहीं कर रहे जिस तरह से मुनम साहब कह रहे हैं, और ये चोरी चकारी का सिस्टम फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोई ढक्कन चोरी कर रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? एक तो पहली बात ये कि मैंने तो आपसे खुद कहा कि ढक्कन चोरी होते हैं, इसीलिए होम मिनिस्ट्री को कल ये खुसूसी तौर पर सीएम ने ऑर्डर किया है कि वो जो ये कबाड़ी जो लोग ये खरीदते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब ये ढक्कन बिकते हैं, जब तक ये मामला इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। बाकी हम तो हर चीज की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन जो कमर्शियल वो स्टोर है जो वहाँ काम कर रहा है, उसके ऊपर जो इश्तिहार लगा हुआ है उसकी फीस टाउन लेता है। जो पार्किंग हुई हुई थी जहां वो गटर खुला था वो भी टाउन लेता है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेड लाइसेंस की फीस है वो भी टाउन लेता है। तो बिल्कुल ठीक है कि जी केएमसी का रोड था, बीआरटी खुदी हुई है, इसलिए ये हो गया। तो पैसे तो आपका टाउन नाजिम वसूलता है ना उस स्टोर से, तो वहां ढक्कन अगर लगा देते और अपनी तस्वीर लगवा लेते कि जी जमात इस्लामी ने ये ढक्कन लगाया है, तो हमें कोई एतराज नहीं होता, शायद वो बच्चा बच जाता है। आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके मालूमात है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है मालूमात। अब आप मुझे बताइए, आप उन कबाड़ियों को तलाश करिए। जरा अगर आप बारी बारी बराए मेहरबानी अगर आप दोनों मौजूद मेहमान बारी बारी अपनी बात कर लें तो ऑडियंस तक आपका मौके भी पहुंच पाएगा। मेयर किसका है इस शहर के अंदर? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, अरबों रुपए का इनका बजट है, इनका फॉरेन फंडिंग हो रही है। बताइए कौन सा मंसूबा वक्त पे मुकम्मल हो रहा है? आप करीब माजरत के साथ हमें आप में से किसी एक की ऑडियो डाउन करना पड़ेगी क्योंकि हम आप दोनों को ही नहीं सुन पा रहे हैं। इससे पहले 2 हलाकतें हो चुकी हैं यहाँ रेड लाइन पे। बताएं ना शर्जील मेमन साहब, आप बताइए ना, वज़ीर आला साहब बताएं। लेकिन बताएं ना वज़ीर आला साहब, ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा? बताएं कि करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा? बताइए जहांगीर रोड कब बनेगी? मुनम साहब, सादिया साहिबा को मौका दीजिएगा, उन्हें भी अपना मौक़िफ़ रखने दें। आप 17 साल में काम करके दिखा देते हैं। जी, आपको काम करना आता है। मुनम साहब, आप माशाल्लाह वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबाई हुकूमत। मुनम साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम के हवाले से पूछ रहे हैं, सादिया साहिबा को मौक़िफ़ तो रखने दें। जी सादिया साहिबा, आप अपना मौक़िफ़ रखें, जो आप बात कंटिन्यू कर रही थी और जिस तरह से सिस्टम के हवाले से पूछा जा रहा था कि इदारे मुतहरिक नहीं हैं, और आपने जिस तरह से अर्ज किया कि अगर ये सारे पैसे वसूल कर रहे हैं तो ढक्कन लगा दिया जाता, तख्ती भी नाम की अपनी लगा लेते, तो ऐसा मुमकिन था?
जी, बिल्कुल मुमकिन था। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ना, कोई आप उस जो इनसे पूछ लीजिएगा जी कि जी। उस इलाके में जो वो स्टोर जहाँ पार्किंग थी, जी। पार्किंग ही हुई हुई थी ना, जहाँ वो जी गटर खुला हुआ था, जी। वो पार्किंग के पैसे टाउन लेता है, क्योंकि केएमसी ने कराची से पार्किंग फ्री कराची कर दिया है। अच्छा। टाउन वसूल आप करते तहकीकात हैं। कर लीजिए, आप तहकीकात कर लीजिए इसकी। मैं पूनम तहकीकात साहब, क्या उनको करूँ, बात मेरे अपनी पास कंटिन्यू ऑन करने पेपर दीजिएगा रिकॉर्ड है। पूनम। तहकीकात मैं करवा लें चैनल इसकी। को भेज दूंगी, मैं इस चैनल को भेज दूंगी कि जी कानून के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस के पैसे टाउन्स वसूल करते आप हैं। तहकीकात कर टाउन लीजिए की कितने पैसे में जो वसूल किए हैं, पार्किंग। आप तहकीकात जी, करवा लीजिए सादिया कितने साहिबा पैसे वसूल कंटिन्यू किए की। हैं टाउन ने। मुनम ओके साहब, ओके, आप बसद तहकीकात करवा एहतराम, लीजिए। ज़रा सादिया साहिबा मौक़िफ़ दे दें, फिर हम आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात मुकम्मल करने का। ज़रा उन्हें एक दफ़ा अपनी बात मुकम्मल करें। सादिया साहिबा, मेरा सवाल ये कि चलें, ये वाक़या तो है, इसमें आप डिपार्टमेंटल स्टोर को ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं, BRT को करार दे सकते हैं, लेकिन रमा साल 24 इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जिसमें 24 कीमती जानें गई हैं। इन 24 के 24 वाक़यात में ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़िम्मेदारी ना लें या एक दूसरे पर ब्लेम गेम करें और कहें कि जनाब देखिए, हम ये किसी और का कसूर था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हम क्या करते। मैंने ये पहले दिन से बात कही है कि जो इंतजामिया है उसकी गफलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और आइंदा इस तरह के तमाम हादसात का तदारुक जाएगा। और अगर इस तरह का वाकया रिपोर्ट हुआ तो उसके लिए भी सख्त से सख्त सिंध असेंबली लॉ मेकिंग करेगी, केएमसी लॉ मेकिंग करेगी। जहां होगा, जो अफसर होगा उसके खिलाफ, जो भी टाउन होगा, यूसी चेयरमैन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सही, जबरदस्त। सादिया साहिबा, लास्टली कमेंट कर दीजिएगा, इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए अमली तौर पर क्या करने की जरूरत है, किसको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? देखें, इसके लिए जिम्मेदारी तो बिल्कुल केएमसी टाउन्स और चेयर यूसीस की बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है हादसा हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उसका बैकलैश आता है, किसी की जान चली जाती है। अब इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जो कल सीएम साहब ने मीटिंग की है उसमें ये डिसाइड किया गया है। प्रॉपर मैकेनिज्म इस पे बनाया जाएगा कि अगर ये जो ढक्कन, अगर खुदा ना खास्ता ढक्कन ना हो तो अंदर नेटिंग की जा सकती है। दुनिया में जी। और बहुत सारे जी। प्रिकॉशन है कि कोई अंदर डूबे नहीं वेरी गटर गुड। में। उसके लिए उन्होंने प्लान मांगा है जो 1-2 दिन में केएमसी देगी और उस पे अमल दरामद शुरू